तो सुना आपने, देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस समय पश्चिम बंगाल में है, कहा उन्होंने दिन की 5वीं रैली और 5 के प्रहार पर मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। और आज हम आपसे बात करेंगे कि जी तृणमूल कांग्रेस की नेत्री सुजाता मंडल ने, मेरे साथ पूरा पैनल है, सुजाता मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं क्योंकि हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने अगर ऐसी टिप्पणी की तो क्यों की और कैसे की। मेरे साथ बाकी भी सारे लोग हैं, मेरे साथ जॉय चौधरी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, विशाल मिश्रा हैं, मोनोजीत मंडल हैं, खालिद अब्दुल्ला हैं, तौसीफ अहमद खान हैं। मैं सबसे पहले मोनोजीत मंडल आपके पास जा रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं आप। दिलीप घोष जुड़ेंगे मेरे साथ और प्रोफेसर रागी, सुजाता मंडल जी से आज आपको पूछना पड़ेगा कि क्या सोच है उनकी। अगर कोई नेत्री प्रोफेसर रागी इस तरह की टिप्पणी करती हैं तो उनकी क्या सोच है, क्या इस सोच से उन्होंने पिछले 10 साल सरकार चलाई है। मोनोजीत मंडल जी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं आप, मंडल जी आप बताइए मुझे, क्या इस सोच से सरकार चलाई है आपने और आपकी पार्टी ने? क्या क्या सवाल है, क्या सुजाता ने क्या कहा है, दिखा दो मेरे को, क्या कही। आप कह रहे हैं कि सुजाता मंडल ने ये नहीं कहा, आप कह रहे हैं कि सुजाता मंडल जो आपकी नेत्री हैं, हाँ। क्या उन्होंने ये नहीं कहा? आप मेरे को ये बताइए ना सर। अनुसूचित जाति के लोग स्वभाव से ही भिखारी होते हैं। मैं इसकी कड़ी भत्सना करता हूँ ये इस तरह की टिप्पणी। सुनिए, अनुसूचित जाति के लोग स्वभाव से ही भिखारी होते हैं। ममता बनर्जी ने बांग्ला में ये आपका इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी चंद पैसों के लिए वो बीजेपी के पीछे हो रहे हैं, वो बीजेपी को अपना वोट बेच रहे हैं। कोई नेत्री ऐसे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोनोजीत जी, वो अभी आपकी पार्टी में आई है। शी वाज नॉट स्पीकिंग इन हिंदी, वो हिंदी में बात नहीं कर रही थी, बांग्ला में कर रही थी। तो आप मुझे ट्रांसलेशन पर एक मेरी है। तो मंडल जी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप तो नेता हैं दादा टीएमसी के, आप बताइए मोनोजीत दा क्या बोला उन्होंने और क्यों बोला। मोनोजीत दा आप बताइए क्यों बोला और क्या बोला। अच्छा चलिए आप बताइए, वो अभी जुड़ेंगे हमारे साथ उसके बाद। हाँ बताइए। घुमा के बोल रहे हैं, उस तरह का बात बोली ही नहीं। बोला है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब होते हैं। सुजाता मंडल के पास ही जा रहा हूँ प्रोफेसर रागी, सुनिए, सुजाता मंडल जी के पास जा रहा हूँ। मंडल जी रुकिए, सिर्फ सुजाता मंडल ऑन स्क्रीन। सुजाता दीदी, सबसे पहले आप बताइए दीदी, आपने क्या बोला? सिर्फ सुजाता मंडल ऑन स्क्रीन। सुजाता जी बताइए। अरे बांग्ला बोला था, बुझते भाई बहन। सुजाता जी। हाँ, मुझे थोड़ा प्रश्न कीजिए क्योंकि मैं ना सुना ही नहीं दिया था मुझे। जी दीदी कोई नहीं, आप मुझे बताइए दीदी, पहले तो ये बताइए आपने ऐसा कमेंट किया क्या? आपने अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में ऐसा कहा क्या कि वो भीख मांगते हैं, भिखारी हैं, ऐसा कुछ कहा क्या आपने? पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा है क्या दीदी? मैं खुद एक अनुसूचित जाति की लड़की हूँ। हाँ। मैं खुद एक शेड्यूल कास्ट फैमिली की वोमेन हूँ। हाँ। तो मैं कैसे उन लोगों को मैं खराब बात बोल सकती हूँ? मैं सिर्फ ये बोला, जो गुंस लोग, जो भाजपा का गुंस लोग, कुछ लोग मेरे ऊपर मुझे मार देने के लिए मर्डर अटैक किया, मुझे इतना बड़ा हंगामा किया मेरे ऊपर। वो लोग भी कुछ लोग पढ़ाई लिखाई जानते नहीं है, पिछड़े वर्ग समाज का है। तो मैं ये बोला कि दीदी ने इन लोगों को इतना कुछ दिया, क्योंकि मैं खुद एक जंगल महल का बेटी हूँ। तो मुझे पता था जब ममता दीदी का सरकार पश्चिम बंगाल में आज से 10 साल पहले नहीं था, जब सीपीएम था, तब उन लोगों को खाने के लिए भी उन लोगों को पेट में खाना नहीं मिलता था। बहुत गरीबी, बहुत दर्द से वो लोग गुजरता था। तो अभी वो लोगों के पास खाना है, रहने दीदी आपने उनको भिखारी बोला क्या? सुजाता जी, आपने उनको भिखारी बोला क्या? सुजाता जी, पूरी भारत की जनता देख रही है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सुजाता मंडल जी, आपने अभी कुछ महीने पहले टीएमसी ज्वाइन की है, आपने फुल फ्लेवर के साथ की थी, बिल्कुल आए थे, बड़े नेता आपको ज्वाइन कराया था। आप मुझे ये बताइए सुजाता जी, आपने भिखारी शब्द का इस्तेमाल किया कि नहीं किया? मैम देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज बोलिए। जो लोग गुंडा होते हैं, आपके ऊपर जब मर्डर अटैक हो जाता है, तब आपका क्या दिमाग की संतुलन अच्छा रहेगा? जब आपके ऊपर बार बार मर्डर अटैक हो जाता है, तब आपका दिमाग ठीक रहता है क्या? तब तो मेरा दर्द में मेरा शरीर फट जाता था, तब तो मेरा सर फट जाता था। तो मैं ये बोला कि जो लोगों के पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, जो लोगों के पास पहले आपने भिखारी बुलाया,
सुजाता जी, आपने भिखारी बुलाया क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ सिंपल। आपने गुस्से में बोला, बाद में आप माफी मांग लीजिए। लोगों को बताया तो इसमें आप लोग शेड्यूल कास्ट को क्यों लेके आया है? मैं खुद एक शेड्यूल कास्ट वोमेन हूँ। और सबसे बड़ी बात, एक बात देखिए, जो बीजेपी शेड्यूल कास्ट वोमेन का सम्मान नहीं करता है, जिसका शासित बीजेपी शासित राज्य में हम जैसी दलित लड़की को वो लोग रेप करके खून कराता है, उसके बाद भी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी चुप रहता है। जब मेरा जैसा एक शेड्यूल कास्ट वोमेन को बीजेपी का एमपी से पार्टी छोड़ने के लिए डिवोर्स दिया, और वो भी टीवी में, तब मोदी जी क्यों चुप थे? तब मोदी जी का हिम्मत कहाँ गया था? तब मोदी जी का, आप ये बताइए सुजाता जी, आपने कहा मैं खुद एक शेड्यूल कास्ट वोमेन हूँ। नहीं, आप हैं, देखिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्या देखिए सुजाता जी, तो आपने क्या कहा, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो हम उनसे पूछेंगे। आप पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की नेत्री हैं ममता बनर्जी के सीधे हाथ पर आप बैठते हैं, तस्वीरें दिखाई देती हैं। ममता बनर्जी ने क्या आपको एक भी बार ये बोला क्या कि आपको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी? आपने गुस्से में बोला, आपने कहा जब आप पे वार होता है, गुस्सा आता है, होश नहीं रहता, कई बार कुछ बोल देते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपने गुस्से में बोल दिया था। सुनिए जी, मेरी नेत्री हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबको प्यार करता है, सम्मान करता है। बीजेपी जैसा नहीं है। तो दीदी फिर आपने ऐसा टिप्पणी क्यों किया? देख के सुनिए जी दीदी, बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह जैसा नहीं है हमारी दीदी, जो देख देख के मुसलमान लोगों के ऊपर गोली चलाया शीतलकुची में। पर सुजाता दी, आपने ऐसी टिप्पणी क्यों की? सुजाता मंडल जी, आपने ऐसी टिप्पणी क्यों की? फिर आपने ऐसी टिप्पणी क्यों की? अगर आपकी नेत्री ऐसी नहीं है, मैंने मान लिया आपकी बात। मोदी जी को पूछिए, सुनिए, आप जाके पहले मोदी और अमित शाह को पूछिए कि कोचबिहार में शीतलकुची में हार उन लोगों का निश्चित था। सुजाता जी, तो आप ये कह रही है जो आपने कहा सही कहा। देखिए मतलब खलिया, आप तो एक नेत्री हैं। आपने जब टीएमसी ज्वाइन किया, आपने कहा हाँ मैं डंके की चोट पे ज्वाइन कर रही हूं। आपने कहा मेरे को गुस्सा आया, मैंने कुछ बोल दिया। तो आप कह रही हैं कि जो आपने कहा ठीक कहा दीदी, क्योंकि जनता देख रही थी, समझ आना चाहिए बस। मैं गर्व से सर ऊंचा करके बोल रही हूँ, हाँ मैं पिछड़ी वर्ग संप्रदाय की बेटी हूँ, मैं दलित संप्रदाय की बेटी हूँ, मेरा मामी पापा सब दलित संप्रदाय से है, तो मैं क्यों दलित संप्रदाय का अपमान करूंगी? मैं खुद बीजेपी में मैं शेड्यूल कास्ट होके सम्मान नहीं मिला। वो लोग हम लोग जैसा लेडीज लोगों को अपना काम धंधा में काम में लगाता है, और उसके बाद हम जैसी लड़की को बाकी बहुत सारा स्टेट में सुजाता दी, प्रोफेसर सुजाता मंडल जी, आप सब पे आप वार कर रहे हैं दीदी। एक सवाल है आपसे जो कि प्रोफेसर संगीत रागी करना चाहते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। नेता हैं तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ सुजाता मंडल, जिन्होंने कथित तौर पर यह टिप्पणी दी, यहां है वो हमारे साथ। प्रोफेसर रागी पूछिए दादा, पूछिए, सिर्फ प्रोफेसर रागी और सुजाता मंडल। देखिए, पिछले 13 मिनट से सुजाता जी आपसे बात कर रही हैं और आपके दर्शकों से बात कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के बारे में जो अपशब्द कहे उसको वो नाकार नहीं रही हैं। होता है कि जब आदमी गलती कर देता है तो करने के बाद की जो भाषा होती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी। सवाल बहुत सीधा था, आपने ऐसा शब्द प्रयोग किया था या नहीं किया था? और इसका उत्तर ये हो सकता था कि हमने ऐसा नहीं कहा था, दूसरी बातें कही थी, लेकिन उसका अपभ्रंश किया गया और तोड़ करके मीडिया में उसे बताया गया। ऐसा सामान्यतया जो है वो हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, लेकिन ऐसी बातें उन्होंने नहीं की और अपने ऊपर उसको ओढ़ लिया कि मैं भी अनुसूचित जनजाति की हूं, लेकिन मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूं। ऐसे बहुत सारे नेता होते हैं जो अपनी ही जाति के बारे में बहुत कटु टिप्पणियां करते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सुजाता जी ने ऐसी गलती की है, वो चाहे सत्ता के करीबी होने के कारण रहा हो
या भारतीय जनता पार्टी के प्रति अनुसूचित जनजातियों का जो 2019 के चुनाव थे उसमें बढ़ा हुआ जो डेटा है वो अपने आप में बताता है कि 64% के आसपास का जंप था अनुसूचित जनजातियों का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ये एक कारण रहा होगा कि ये हो सकता है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन जो होता है वह अपशब्दों में प्रकट हो जाता है। तो हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस का आप देख रहे हैं ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं, प्रधानमंत्री के गले में रस्सी बांध करके उसको भगा भगा करके पीटो। अब इस प्रकार की भाषा यदि आपकी होती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है वो हारने का डर आपको पैठ कर गया है। जॉय चौधरी, यही कारण है कि तृणमूल आप मना करेंगे क्या? सुजाता जी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सुजाता जी, एक ही सवाल से पूछ रहे हैं, आपने ऐसा बोला कि नहीं बोला, आपने भिखारी शब्द इस्तेमाल किया कि नहीं किया? सुजाता मंडल जी सुनिए जी, सुन रहा हूँ। आप लोग रिपब्लिक वाले को ज्यादा से ज्यादा बोल रही हूँ, सुनिए। बोलिए। जिस दिन मेरे ऊपर जब शीतलकुची में तृणमूल कांग्रेस ने 5 लोगों को मार दिया, तब आप लोगों का चैनल कहाँ था? बिना मदद के मोदी जी कहाँ था? ममता बनर्जी के बिना मदद के जॉय रुको। नहीं सकता है माफी और मांगिए। एक किसी का वक्तव्य नहीं दे सकता कोई। आप दीदी यह बात समझो, इसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का समर्थन था, मौखिक समर्थन था। बिना ममता बनर्जी के समर्थन के, बिना ममता बनर्जी समर्थन के ये जॉय चौधरी है बीजेपी के प्रवक्ता है पश्चिम बंगाल आज जब वो बोली उसके बाद श्वेता मंडल ने उसको एक एक करके जॉय माइक को थोड़ा दूर रखिए, जॉय माइक को थोड़ा दूर रखिए, नहीं किया ना, जॉय माइक को दूर रखिए, आवाज फट रही है। आप एक ईयरपीस यूज कर रहे हैं, आप एक ईयरपीस यूज कर रहे हैं, जॉय माइक को दूर रखिए, आवाज फट रही है। सुजाता जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रवक्ता हैं सुजाता मंडल जी, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। जॉय चौधरी थोड़ा माइक को दूर रख के सवाल पूछिए, सुजाता जी सुन रही है, बोलिए, पूछिए सवाल, पूछिए सवाल। सुजाता जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको क्लियर? सुजाता खान जी, सुजाता मंडल जी आ रही है, बोलिए। सुजाता जी, आपके दल में, तृणमूल में बिना ममता बनर्जी के समर्थन के, बिना ममता बनर्जी के आशीर्वाद के एक पत्ता नहीं हिलता है। और आपने ये जो बोला है कि दलित जात से भिखारी होते हैं, इन लोगों को जितना कुछ दे दिया जाए इन लोगों का पेट नहीं भरता है। दीदी आपको नहीं लगता कि आपने दलित को, SC ST को अपमान किया है? सुनिए, उनके गरीबी का मजाक उड़ाया है, उनके गरीबी का मजाक उड़ाया है। जॉय अब सुनो, जॉय अब जवाब लो, जॉय जवाब दे रहे। मैं बोलूं कुछ? जी बोलिए। आप लोग भाजपा वाले ना चुप ही रहिए। आपका मोदी जी तो गोधरा कांड घटाया और बहुत सारा वहाँ पे निरीह लोगों को मार दिया। शीतलकुची वो लोगों का हार निश्चित था, इसलिए CRPF जवान को देख के मोदी जी और अमित शाह जी खुद ये कराया। क्या बोल रही हैं? सुजाता मंडल जी क्या बोल रही हैं? सुजाता जी क्या बोल रही हैं? आप ऐसा थोड़ी, देखिए आप एक नेत्री, आपने इस तरह की टिप्पणी की। एक तो आपने अभी तक एक बार ये नहीं बोला सुजाता मंडल जी, आपने भिखारी बोला। एक सेकंड जॉय रुकिए दीदी, आपने ये बोला कि नहीं बोला? मनोजीत आ रहा हूं आपके पास, मनोजीत मंडल जी आ रहा हूं। अरे एक सेकंड जॉय रुकिए। सुजाता मंडल जी सिर्फ एक सवाल है, मेरे को पता आपको जाना, मेरा एक सवाल है आपसे, आपने भिखारी शब्द का इस्तेमाल किया कि नहीं किया, हाँ या ना? दीदी सच बताइए। नहीं बोला, क्योंकि मैं खुद अनुसूचित जाति का हूँ। नहीं आप हैं, जाति का विरोधी नहीं हूँ। जैसे मोदी और अमित शाह देख के मोहम्मदन लोगों को मरवा दिया, क्या बोले जो मन में आया बोल रहे। इसलिए मनोजीत मंडल प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस, मनोजीत सुजाता दीदी तो पलट गए। सुजाता दीदी बोल रही है मैंने ऐसा बोला ही नहीं। सुजाता जी बोल रही है मैंने ऐसा बोला ही नहीं। आपका नैरेटिव है, शर्म करो भाई। लोगों को मार गिराया मोदी साहब ने, क्या वो लोग गुंडे थे दीदी के, आज आंसू बहा रहे थे। अरे मनोज जी जा रहे हमारे प्रवक्ता साहब, आप मुद्दे से क्यों भटक जा रहे हो?
आप मुद्दे से क्यों भटक जा रहे हो? आप बताओ की ना बात कि करो ममता ऐश्वर्या बनर्जी जी, ने आपको मॉडरेट करना पड़ेगा। अपमान किया नहीं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आप बोलिए ना, कर रहा हूं ना मनोजिदा। इसको रोको, इसको रोका नहीं बोला। मनोजिदा एक एक करके बोलिए ना, बोलिए अभी बोलिए। लोगों को ध्यान भटकाने के लिए हाँ। एक झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हो। कैसे बात है? अभी बच्चा का कैसे रो रहा है, वो 15 साल का बच्चा जिनको भी सीआरपीएफ लोगों ने मारा, आज तो पूरा भांडा फोड़ दिया सीआरपीएफ का। कितनी बेरहम तरह के बच्चा को मारा गया, और उसके बाद पहले एक आप किस पे सवाल उठा रहे हैं, आपको पता है? मार गया। मोदी साहब आप किस पे सवाल उठा रहे हैं? मोदी, अरे आप उन जवानों पे सवाल उठा रहे हैं, वो किसी प्रदेश किसी जाति के नहीं होते। सुजाता जी रुकिएगा। विशाल मिश्रा बिल्कुल पता है। नहीं। ये जवान गलत। आप सीआरपीएफ के जवानों पे सवाल उठा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। गलत। विशाल मिश्रा अभी तक बीजेपी पर सवाल उठ रहा था। अभी तक बीजेपी के नेताओं पर, देश के प्रधानमंत्री पर सवालिया निशान लगा दिया था इन्होंने, गृह मंत्री पर लगा दिया था। अब तो ये अर्धसैनिक बलों पर लगा रहे हैं, विशाल अरे मनोजित दा, आप रुकिए। विशाल मिश्रा, सुजाता मंडल के नेतृत्व द्वारा ये कहा गया, विशाल मिश्रा, सुजाता मंडल, पीएफ के जवानों को घेर लो, तो घेरने का मतलब क्या होता है? सुजाता, किस पर्पस के लिए घेरने की बात की गई थी? क्या आरती उतारने के लिए घेरने की बात की गई थी? जो सेना के जवान वहां पे लोकतंत्र को जीवंत करने के लिए खड़े थे कि ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव संपन्न हो सके, आज उन जवानों को घेरने की बात कही गई, जिसका खामियाजा एक दुर्घटना के रूप में हमें देखने को मिला। पहली बात। दूसरी बात, जब आप उकसाएंगे तो क्या होगा? दूसरी बात आप देखिए, आज वहां पर एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के लिए किस प्रकार के स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं, बताइए। तीसरी बात, मुस्लिमों से कहा जा रहा है कि आप एकजुट हो जाइए, तो ये किस प्रकार का डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की जा रही है? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी को बाहरी कहने का स्टेटमेंट बार बार दिया जा रहा है। अरे भाई, आप भारतीय जनता पार्टी को किस आधार पर बाहर कहते हैं? आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां से थे, बताइए। ये क्या भारत विरोधी बातें नहीं है? ये संविधान के क्या सम्मत बातें हैं? तो आज की डेट में हताशा और निराशा के गर्त में टीएमसी की जो नेतृत्व, जो टीएमसी की जो अपनी के पूरा का पूरा कैडर है, वो इस तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ चुका है कि अनाप शनाप कुछ भी स्टेटमेंट दे दो। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया, और कुछ ही दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली हुई थी, जिस पर हमला हुआ था, तब किस प्रकार के अभद्र शब्दों से अलंकरण किया गया था। ये कौन सी मानसिकता है? आखिर ये आने वाली जनरेशन को क्या देना चाहते हैं? तो स्पष्ट है कि बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि अब हमको अपना सोनार बांग्ला चाहिए, और वो इनको 2 मई को दिख जाएगा। सुजाता जी बोलिए। देखिए, इन लोगों का बातें के ऊपर उत्तर देना ना समय नष्ट और मुंह नष्ट, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह 5 लोगों को शीतलकुची में मार देने के बाद भी अभी पीएम और स्वराष्ट्र मंत्री पद में है, उन लोगों का तो शर्म होना चाहिए, क्योंकि अभी उन लोगों का ये पद से हटा देना चाहिए। अमित शाह को अभी हटा देना चाहिए स्वराष्ट्र मंत्री से, और नरेंद्र मोदी को पीएम से पदस्थ करना चाहिए। उन लोगों का लाज शर्म है नहीं? वो लोग इतना खतरनाक है कि कोच बिहार में हार जाने की वजह से वो लोग कुछ निरीह लोगों को, मासूम लोगों को मरवा दिया। अरे वाह मोदी जी, मैं एक शेड्यूल कास्ट वोमेन हूँ, वहाँ पे उन लोगों आरामबाग में बीजेपी हार जाएगा, ये समझ के मेरे ऊपर एक के बाद सुजाता जी सुजाता जी इस पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है सुजाता मंडल जी कि आप, सुजाता जी, ज्यादा एग्रेशन से मैम ये बोल के, ज्यादा जोर से ये बोल के कि आप कहां से आती हैं, आप क्या करती हैं, वो बिल्कुल आप सही, मैं आप ये नहीं कह रहा हूं। प्रोफेसर रागी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैम आप अपने बारे में गलत इंफॉर्मेशन बता रही हैं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं आपने क्या कहा अनुसूचित जाति के लिए, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे बार बार, आपने क्या कहा, क्या आप बता सकते हैं क्या? अरे तो मैंने कब सवाल उठाया उस पे? अरे मनोजीत रुकिए, अरे मनोजीत रुको, से बोलती हूँ सुजाता जी, तो मैंने उस पर सवाल कब उठाया? सुजाता जी
मैंने उस पर सवाल कब उठाया? सुजाता मंडल जी, मैंने उस पर सवाल कब उठाया? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं सुजाता मंडल जी। नहीं, अरे सुजाता जी, आपने क्या कहा? क्या आप दोहरा सकती हैं? अच्छा चलिए, आपने ये नहीं कहा, आपने क्या कहा? क्या आप वर्ड टू वर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं शब्दशः, क्या आप दोहरा सकती हैं वर्ड टू वर्ड आपने क्या कहा था? क्योंकि आपने कुछ देर पहले कहा कि गुस्से में कुछ निकल जाता है, फिर आपने कहा ही नहीं, तो आपने क्या कहा था? आप जरा दोहरा दीजिए। सुनिए डिबेट। हाँ, मेरा बोलने का जो मकसद था वो था कि ममता दीदी इन लोगों को इतना कुछ दिया, पहले ये लोग को खाना नहीं, मतलब नहीं दीदी, क्या कहा आपने? पता था इन लोगों के पास सीपीएम ने खाना नहीं दिया, रहने का बंदोबस्त नहीं किया। ममता दीदी ने इतना दिया, लेकिन तब भी भाजपा का गुंडा लोग इन लोगों को पैसा खिला के मुझे मार बना के मुझे मराने के लिए भेजा। आपने क्या कहा दीदी? सुजाता मंडल जी, आपने क्या भिखारी शब्द का इस्तेमाल किया? मैं पूरा 20 मिनट निकल गया है, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे बार बार। आपने किया क्या? आपने क्या कहा? ये बंगाली में बता दीजिए, हमारे यहाँ लोग हैं, मैं तो टूटी फूटी बंगाली समझता हूँ, लेकिन ट्रांसलेट कर देंगे। आपने क्या कहा बता दीजिए, अभी तो बंगला चैनल भी आ गया हमारा। सुनिए, हाँ, आप सुनिए जी दीदी, सुनने का हिम्मत रखिए। बोलिए ना दीदी, मैं तो सुन रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ। आप जिस मजहब से, जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसको कभी भिखारी आप बोल सकते हैं? आप एडिटिंग करके बिठाया, मुझे एडिटिंग करके मेरे मुंह से ये बोलाया, ये एडिटिंग करके बीजेपी का आईटी सेल मेरे मुंह पे बिठा दिया, क्योंकि मैं किसका आईटी सेल दीदी? लड़ाई कर रही हूँ ना। किसका आईटी सेल दीदी? खत्म करने के लिए हुमकी दिया। नहीं, सुजाता मंडल जी, आप कह रही हैं कि सुजाता मंडल जी, आप कह रही हैं दीदी कि बीजेपी के आईटी सेल ने एडिटिंग करके आपके मुंह पे वो वर्ड चिपका दिया। आप ये कह रही हैं कि उसमें ऑडियो दे दिया है ना? आप ये कह रही हैं? ये बीजेपी का गंदा दिमाग, जो लोग, सुनिए, बीजेपी के लोग शीतलकुची में 4-5 लोगों को मरवा दिया, वो से हटाने के लिए, सुजाता को बदनाम करने के लिए उनका आईटी से ये गंदा चाल चला। मैं कभी नहीं बोला, क्योंकि मैं खुद शेड्यूल कास्ट हूं। अच्छा, तो जरा बताइए ये मेरे को, विशाल मिश्रा जी, जॉय चौधरी जी, प्रोफेसर रागी तो हंस रहे हैं, खालिद अब्दुल्ला, तौसीफ अहमद खान पे मैं एक भी बार अभी तक गया नहीं हूं, खालिद अब्दुल्ला जी के पास नहीं गया हूं, मैं आ रहा हूं। मनोजीत दा, तो अब अभी तक सुजाता मंडल कह रही थी, तौसीफ, अभी तक सुजाता मंडल कह रही थी, और अभी लाइव है हमारे साथ पूरे शो में, आज लाइव रहेंगी, बहुत धन्यवाद आपका। पहले उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा, फिर उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा आ जाता है, गुस्से में कुछ बोल दिया, तीसरा में अब बोल रही है, दीदी कह रही हैं कि बीजेपी की आईटी सेल, तो जॉय चौधरी, आपके आईटी सेल ने ऐसा क्यों किया? जॉय चौधरी, आपके आईटी सेल ने ऐसा क्यों किया? आपके आईटी सेल ने ऐसा क्यों किया? जॉय चौधरी, आपके आईटी सेल ने ऐसा क्यों किया? जॉय चौधरी, आपके आईटी सेल ने ऐसा क्यों किया? ये ममता जी का बौखलाहट है, और बौखलाहट में वो कुछ भी बोल देती है। जैसे ममता बनर्जी बौखलाहट में कभी अपना गुट बताती है, बौखलाहट में, हार के बौखलाहट में कभी अपने आप को बताती है, तो वही उसी तरह सुजाता दीदी बौखला गई है, उनके हार को डर है, और उन्होंने अपमान किया है। अब अपमान को उसके डर से, उसके शर्म से, सुजाता मंडल को ऑन स्क्रीन रखिए। तौसीफ अहमद खान, तौसीफ, शर्म से अपने बयान को कर रही है। जॉय, आपका ऑडियो बहुत खराब है, मैं माफी चाहता हूं। तौसीफ, देखिए बीजेपी एक ब्राह्मणवादी पार्टी है जो शेड्यूल कास्ट से नफरत करती है, और यही वजह है कि जब सुजाता मंडल जी अपने क्षेत्र में वोटिंग वाले दिन उनके ऊपर बीजेपी के लोगों ने हमला कर दिया, डंडा से मारा उनको। आप पूछिए, चुनाव वाले दिन ये इस तरह की नफरत क्यों करती है बीजेपी के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये जात पात पे इस तरह से हिंसा क्यों करते हैं? लेकिन टिप्पणी तो सुजाता मंडल के बारे में आ रही है। को इस वजह से मारा गया। लेकिन टिप्पणी तो सुजाता मंडल की आ रही है। सुजाता मंडल एक शेड्यूल कास्ट की महिला है, इसलिए उनको वोटिंग वाले दिन में उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के ब्राह्मणवाद लोगों ने मारा। बीजेपी के ब्राह्मणवाद लोग शेड्यूल कास्ट से नफरत करते हैं, और यही वजह है कि सुजाता मंडल को उन लोगों ने मारा था। यह कहां का न्याय हुआ? हमारा संविधान कहता है कि कोई भी कास्ट जो है उसको नहीं माना जाएगा। कास्ट के नाम पे किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, यह हमारा संविधान कहता है। संविधान कहता है तो ये बताइए मेरे को प्रोफेसर रागी,
प्रोफेसर रागी, सुजाता मंडल कह रही है कि बीजेपी की आईटी सेल ने भैया ऑडियो डाल दिया एडिटिंग करके, उन्होंने तो ऐसा किया ही नहीं, उनके तो होठ बंद थे, उन्होंने ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बीजेपी की आईटी सेल ने डाल दिया। तो जो आप ठीक 13 मिनट पहले कह रहे थे प्रोफेसर रागी, अब वो आप सेटिस्फाई हो गए होंगे, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सुजाता मंडल ने बोल दिया। सुजाता मंडल को ऑन एयर रखी, बोलिए दादा। देखिए ऐश्वर्या, ब्राह्मणवाद हिंसा में विश्वास नहीं करता है और न ही घृणा में विश्वास करता है। दुनिया में एक ही संप्रदाय है जो घृणा और हिंसा दोनों में विश्वास करता है। अपने अतिरिक्त और किसी को, सबको वो काफिर की संज्ञा देता है और उसकी हत्या की बात करता है, और उसके मानने वाले कौन है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वही पूरी दुनिया में आतंकवाद के पर्याय हैं, वही हिंसा करते हैं। आतंकवाद उन्हीं के धर्मशास्त्र की उपज है और किसी और की उपज नहीं है। जहाँ तक सुजाता मंडल जी की बात है, उनकी एक चोरी पकड़ी गई है, और जब चोरी आदमी की पकड़ी जाती है तो वैसे ही बौखलाहट होती है जैसा सुजाता मंडल जी कर रही हैं। ये सच्चाई ये है कि शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का जो वोट परसेंटेज है 2016 2019 के चुनावों का, आप यदि तुलनात्मक अध्ययन कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि वो पूरा का पूरा वोट जो है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 65% के आस पर शिफ्ट कर गया है। अभी चोर कहा हमारे लीडर को, ये कौन बोल रहा है? मनोजीत मंडल है, प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस। ये मनोजीत मंडल प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस। ये कहां से उठा करके ले आते हैं मनोजीत मंडल को? ये पॉकेट मारी वगैरह तो नहीं करते हैं? क्यों बोला? क्यों चोर बोली? पॉकेट मारी, पॉकेट मार को आप क्यों लेते आ जाते हैं? तुमसे पॉकेट मार नहीं, तुम प्लेजारिस्ट हो, तुम प्लेजारिज्म करते हो। प्लेजारिज्म का मतलब समझते हो? ओ प्रोफेसर, प्लेजारिज्म का मतलब समझते हो? कैसे हंसते देखो, you are a plagiarized person, you plagiarize every other day. You talked about Vivekananda in a bad light. Look at the way you are smiling. You are smiling like a jackal, my dear friend. Stop smiling like. ये दादा हिंदी, दादा हिंदी 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 शब्दों का ध्यान रखते हो। देखिए शब्दों की मर्यादा में रहेंगे सब, उठा करके लाते हो, मर्यादा में रहेंगे सब। मैं पूछ रहा हूँ, खालिद अब्दुल्ला जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी की तरफ इनका रुझान रहता है। खालिद अब्दुल्ला जी, खालिद अब्दुल्ला जी, खालिद जी विशाल मनोजीत मंडल को कहां से तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं भाई। प्रोफेसर साहब आप भी कहां से कार्टून को उठा करके ले आते हैं भाई? तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, वो ऐसा मत मुझे बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है आपके चैनल के माध्यम से। क्या दादा? आपके चैनल के माध्यम से, और जो चैनल में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, बड़ा अफसोस है कि एक पॉकेट मार कहा जा रहा है, एक चोर कहा जा रहा है। ऐसे लोग अगर आके डिबेट करते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता है कि डिबेट का कोई मायने रखता है जी। मैं समझता हूं कि अगर एक प्रोफेसर होके किसी को पॉकेट मार कहेंगे और आप अपने टीवी में उनको बुलाए हैं, मैं समझता हूं कि आपका भी एक गरिमा है और टीवी वालों का भी एक स्टेटस है कि किसको बुलाया जाता है। ये कह रहा हूं आपसे, देखिए पर्सनल कमेंट्स नहीं होने चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं। मैं पर्सनल कमेंट सबके लिए, सुनिए अब्दुल्ला साहब, पर्सनल कमेंट्स नहीं होने चाहिए। कई बार हीटेड डिबेट्स में हो जाता है, उसको स्ट्राइड में लेना चाहिए, ज्यादा दिल पे नहीं लगाना चाहिए। मैं आपसे भी कह रहा हूं, और जो लोग रेगुलरली हमारे यहाँ नहीं कहीं भी आता है उन्हें पता होता है, कई बार जोश में निकल जाता है। लेकिन अब्दुल्ला साहब, क्या ऐसे ही जोश और गुस्से में सुजाता मंडल के मुंह से भी निकल गया क्या? जो अब वो कह रही है, पहले मना कर रही थी, फिर कह रही थी कि नहीं बोला, देखिए फिर कह रही थी गुस्से में निकल गया, सुजाता मंडल को कि एडिट कर दिया बीजेपी। सुजाता मंडल को आपके जी, सुजाता मंडल को आपके टीवी के माध्यम के जरिए जितना कोशिश किया, मैं 25 मिनट से देख रहा था, 28 मिनट से, कि वो कभी भी ये ना बोली कि मैं ऐसा कहा है। वो हमेशा कह रहे हैं कि मैं एक शेड्यूल कास्ट की बेटी हूं, और मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा है, वो क्या है ये शब्द को व्यवहार नहीं, अब्दुल्ला साहब दिक्कत यही है, मैं उन पे कभी सवाल नहीं उठाया प्रोफेसर रागी। लेकिन वो तो आप मैंने उन पे सवाल नहीं उठाया, उन्होंने क्या बोला? माफ कीजिएगा कि आप भी बहुत कोशिश किया उन्होंने। मनोजीत दास समय कम था, आखिरी 30 सेकंड मनोजीत दास। माफ कीजिएगा, मैं भी कह रहा था कि आपने भी बहुत कोशिश की लेकिन वो बोल बुलवाने का, लेकिन क्योंकि उनका भाषा ही है इस तरह का भाषा। 3 साल से देख रहा हूं इस तरह का भाषा बोलते हैं।
आप अगर चाहें तो इस तरह से मनोज जी, बुलवा दांत तो सकते देखिए। हैं। और इस ये तरह पूरा से पैनल है मेरे साथ। प्रोफेसर रागी, समय कम है। जॉय चौधरी, ऑडियो ठीक करना पड़ेगा आपको। अगली बार डिबेट पे आने से पहले ऑडियो ठीक करना पड़ेगा। ऑडियो बहुत गड़बड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो सुजाता मंडल आई 5 के प्रहार पर, पहले कहा कि नहीं बोला, फिर बोला, गुस्से में बोला, फिर बोला कि बीजेपी की आईटी सेल ने। तो अमित मालविया किया है आपने तो बता दीजिए, क्योंकि सुजाता मंडल कह रही है कि बीजेपी की आईटी सेल ने किया। 5 के प्रहार पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।